अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की 26वें एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे सूबा पंजाब में ज़ेरे तामीर 11 बड़े सरकारी अस्पतालों को, जिनके बाद सूबे के अंदर 3,300 बेड्स का इजाफा हो जाएगा। इनमें से 7 अस्पताल तो ख़वातीन और बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड होंगे, जो एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। इसके अलावा 2 अस्पताल जो हैं वो दिल के अमराज के मरीज़ों के लिए हैं। एक जनरल अस्पताल है बड़ा, और एक जो है वो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ज़ेरे तामीर है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं ज़च्चा और बच्चा अस्पतालों से मुतालिक। पाकिस्तान उन दुनिया के चंद ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर दौरान ज़च्चगी ख़वातीन की अमवात बहुत ज़्यादा हैं। वक्त के साथ में बेहतरी तो आ रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी आनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब जो है उसने इमरान खान के इनिशिएटिव के ऊपर 5 मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों का आगाज़ किया है, जो तमाम ऐसे अजला में वाक़ है जो कि दूर दराज अजला हैं। ये अजला कौन कौन से हैं? राजनपुर, लिया, मियांवाली, बहावल नगर और अटक। ये तमाम बड़े शहरों से दूर अस्पताल हैं। इससे उस इलाकों के अंदर नई तब्दीली आएगी। ये तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं ये 200 बेड्स के हैं, यानी कि 1000 बेड्स पाकिस्तान के छोटे अजला के अंदर ज़ेरे तामीर हैं। इसके अंदर पाकिस्तानी सोसाइटी का तकरीबन 70% हिस्सा कवर हो जाएगा, जो ख़वातीन और बच्चों से मुंसलिक है, उनके अमराज से मुंसलिक है। इन्हीं के साथ साथ 2 बड़े अस्पताल बन रहे हैं, एक लाहौर और एक रावलपिंडी में। लाहौर के अंदर ख़वातीन यानी ज़च्चा और बच्चा के लिए, माँ बच्चे के लिए 600 बेड का एक 10 स्टोरी का बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है सर गंगा राम हॉस्पिटल के अंदर ही। ये 600 बेड्स पर मुश्तमिल है। कुछ 7 से 8 अरब रुपए की इस पर लागत आएगी। अगले 2 साल के अंदर ये कंप्लीट होने जा रहा है। पूरे पंजाब से जो केस वहाँ छोटे अस्पतालों में ट्रीट नहीं हो सकेगा, उसको इस अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाएगा, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसी तरह का एक अस्पताल शेख रशीद बनवा रहे हैं, जो कि रावलपिंडी के अंदर है। वो 400 बेड्स का है, जिसके ऊपर 85% काम हो चुका है। वो कोई 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, और वो अस्पताल इंशाल्लाह अगले 6 माह के अंदर बाकायदा आवाम के लिए खोल भी दिया जाएगा। ये कुल मिलाकर 2000 बेड्स बनते हैं, जो ज़च्चा बच्चा यानी कि हमारी माँओं के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। इसके बाद हम आते हैं जो एक जनरल बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, वो जनूबी पंजाब में है। वो मुल्तान शहर के अंदर एक नश्तर 2 के नाम से हॉस्पिटल बन रहा है, जो 500 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। इस पर काम का आगाज़ हो चुका है। 9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। 2 से 3 साल इसके अंदर का टाइम लगेगा। बड़ी तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? इस प्रोजेक्ट में वो स्पेशलिटीज़ हैं जो कि नॉर्मली मुल्तान के अंदर डीजी खान में नहीं है, जैसे न्यूरोलॉजी है। इस तरह के दूसरे डिपार्टमेंट्स जो वहाँ पर एक्सेल नहीं कर सके, बड़े डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, वो इस ब्लॉक के अंदर बनेंगे, जिससे लाहौर के ऊपर इन कॉम्प्लिकेटेड केसों का बर्डन कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जनूबी पंजाब में दिल के 2 अस्पताल बन रहे हैं। जी हाँ, एक तो मौजूदा अस्पताल है मुल्तान कार्डियोलॉजी, जिसको परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है। उसके अंदर 200 बेड्स का इजाफा हो रहा है। जी हाँ, समझिए कि पूरा नया नॉर्मल साइज़ का हॉस्पिटल नया बन रहा है दिल का। इससे इस अस्पताल के अंदर जो बेड्स की सलाहियत है वो 500 बेड्स हो जाएगी। तो ये अस्पताल पहले 308 बेड्स पर है। ये 200 के एडिशन के बाद 508 बेड्स का हॉस्पिटल होगा। बहुत तगड़ा हॉस्पिटल होगा। ये तकरीबन अगले 6 से 8 माह में कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ डीजी खान के अंदर भी एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है, जो 200 बेड्स पर मुश्तमिल है। उसके नाम पर हमें एतराज़ ज़रूर है, क्योंकि बुज़दार साहब ने अपने वालिद साहब के नाम पर उसका नाम रख दिया। हालांकि इस अस्पताल के बनाने में ना तो उनके वालिद साहब का कारनामा है, वो हमारे टैक्सों से बन रहा है। इसका नाम भी किसी बड़ी शख्सियत के नाम पर होना चाहिए था। लेकिन उस इलाके में अस्पताल बनना और दिल का अस्पताल बनना एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि सूबा बलूचिस्तान के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये 200 बेड्स का 4 अरब रुपए का दिल का अस्पताल अगले 2 साल में कंप्लीट होने जा रहा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी ज़ेरे तामीर हॉस्पिटल की तरफ, जो है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट। ये 400 बेड का अस्पताल सन 2012 में शहबाज शरीफ ने शुरू किया, लेकिन शायद वो उसको शुरू करवा कर भूल गए। इसके लिए फ़ंड्स ना दिए गए। ये 8 साल में नहीं बन सका, क्योंकि फ़ंड्स नहीं दिए गए। हालांकि इसके फ़ंड्स 1-1.5 अरब रुपए से ज़ायद नहीं थे। अब इस पर जाकर हुकूमत ने काम तेज़ किया है। अगले 1 साल के दौरान इस हॉस्पिटल के ऊपर भी काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद रावलपिंडी डिवीज़न और इससे मुतल्लिक़ तमाम जो करीब करीब के अजला हैं
उनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आज़ा की पैबंदकारी मुमकिन हो सकेगी, जिसके अंदर सर फहरिस्त जो है वो गुर्दों की पैबंदकारी है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ ये इस्लामाबाद को कैटर करेगा, खैबर पख्तूनख्वा को कैटर करेगा, वहाँ के लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं उन 2 अस्पतालों की तरफ जो कि इस साल मुकम्मल हो गए हैं और बड़े हैं। याद रखिए, तमाम अस्पताल वो हैं जो 200 बेड से ज़्यादा बड़े अस्पताल हैं। हम छोटे ऐसे अस्पतालों की बात नहीं कर रहे जो 60 बेड के हैं, 80 बेड के हैं, 100 बेड के हैं। तो जनाब, पाकिस्तान के अंदर एक दिल का अस्पताल ऐसा है जो सन 2006 में शुरू हुआ लेकिन मुकम्मल 2020 में हुआ। उनका शहबाज शरीफ की ज़ाती रंजिश थी, बुग़्ज़ था परवेज़ इलाही से, इसलिए उसने वज़ीराबाद में बनने वाला वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को मुकम्मल नहीं होने दिया, जो अब जाकर मुकम्मल हो रहा है। वैसे ये प्रोजेक्ट 2 साल का था। सन 2008 में चूंकि हुकूमत चेंज हो गई तो इस वजह से हुकूमत नई आई, नून लीग की काफ लीग के बाद उन्होंने इसको बनने नहीं दिया। ये 200 बेड्स का अस्पताल मुकम्मल होकर फ़ाल हो चुका है और ये तकरीबन 1 करोड़ की जो आबादी है, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम, इन तमाम अजला को ये एक दिल का अस्पताल कैटर करेगा, उनको ये सहूलियात देगा, लोगों को फ़वाइद होंगे। देखिए हम लोग सियासत की भेंट किस तरह के आला प्रोडक्ट्स को बना देते हैं, चढ़ा देते हैं, अफसोस की बात है। और इसके अलावा दूसरा अस्पताल जो है, जो कि नून लीग के दौर में शुरू हुआ, उस पर काफ़ी काम करवाया नून लीग ने, ये उनका क्रेडिट बनता है, वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हसीब शहीद कॉलोनी के अंदर 250 बेड का। वो भी इस साल मुकम्मल हो गया है। ये 250 बेड्स का जो हॉस्पिटल है, ये फैसलाबाद के बड़े अस्पतालों पर जो रश है उसको कम करेगा। बेसिकली नून लीग ने 4 अस्पताल शुरू किए थे जो फैसलाबाद शहर के ही 4 कोनों पर थे, ताकि लोगों का बड़े शहर जो हमारे हॉस्पिटल हैं, अलाइड हॉस्पिटल वगैरह, उस पर रश कम पड़े। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। तो देखिए, हम जिसका क्रेडिट होता है हम उसको देते हैं। इस अस्पताल के लिए राना सनाउल्लाह ने काफ़ी मेहनत भी की थी। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा भी बेशुमार ऐसे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, BHUs हैं, RHUs हैं जो ज़ेर तामीर हैं। यानी 40 के करीब तो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और ज़िले हेडक्वार्टर अस्पताल ऐसे हैं जिनको रीवैम्प करके बड़ा किया जा रहा है। जैसे साहिवाल में 500 बेड ऐड किए जा रहे हैं, सियालकोट के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, इन 3 अजला के अंदर 500 बेड्स नए ऐड किए जा रहे हैं। इन पर हम डिटेल वीडियो फिर कभी करेंगे। इसके साथ साथ एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत पंजाब ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 14,000 नए डॉक्टर्स भर्ती किए हैं। जी हाँ, इनकी वैकेंसीज खाली थी, इनको भर्ती कर लिया है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि 194 ऐसे छोटे देही क्लिनिक थे जो पहले बंद होते थे, अब वो 24/7 चलना शुरू हो गए हैं। देही इलाकों में इनको देही मरकज़ सेहत कहा जाता है। इन 14,000 डॉक्टर्स के साथ साथ 1100 प्रोफेसर यानी कि कंसल्टेंट डॉक्टर्स को भी भर्ती किया गया है, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं। 600 ऐसे डॉक्टर्स को भर्ती किए गए हैं जो टीचर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। 5,000 नर्सिस को भर्ती किया गया है और 4,000 उनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया गया है। ये डेवलपमेंट गुज़िश्ता 2 साल में इमरान खान की कुछ मेहनत, कुछ बुदार साहब की लगन की वजह से मुमकिन हो सकी। ये अच्छी डेवलपमेंट है। हालांकि सब चीज़ें अच्छी नहीं हुई, बहुत मसाइल हैं सरकारी अस्पतालों में जिनको ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे शोज़ का, हमारे चैनल का मकसद ये है कि हम आपको पॉजिटिव रुख दिखाएं, नेगेटिव तो आपको सारा मीडिया दिखा रहा होता है। तो ये पॉजिटिव रुख वो है जो हमने आज की वीडियो में आपको बताया। हम बाकी सूबों से मुताबिक भी आपको इसी तरह की गुड न्यूज़ देते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमें पसंद करते हुए अपनी आरा से आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।